अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट सीरीज़ में हम लोग कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है फर्मी एनर्जी डिपेंड्स ऑन। फर्मी एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वॉल्यूम या प्रेशर। तो ये जो है फर्मी एनर्जी ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 22, एट टी इक्वल टू 0 केल्विन, यानी एट टी के 0 केल्विन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ऑल स्टेट, ओनली ग्राउंड स्टेट, अप टू फर्मी एनर्जी एवफ एनर्जी, यानी फर्मी एनर्जी। ई एफ का फुल फॉर्म क्या है? फर्मी एनर्जी। तो ये एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे स्टेट को ऑक्यूपाई करता है, या सिर्फ ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, या इतना एक्साइटेड हो जाता है कि फर्मी एनर्जी तक पहुंच जाएगा या फर्मी एनर्जी से पार होगा। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई अप टू फर्मी एनर्जी। 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स कितना एनर्जी ऑक्यूपाई करता है? फर्मी एनर्जी तक। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 23, फर्मी सरफेस इज। फर्मी सरफेस जो है वो कैसा होता है? स्फेयर, प्लेन, क्यूब या रैंडमली कोई भी शेप का होगा। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर 4 शेप दिए हुए हैं, तो फर्मी का जो सरफेस है वो किस तरीके का दिखता है? सो फर्मी सरफेस इज स्फेयर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं 24 पे, डेंसिटी ऑफ स्टेट इज़ प्रोपोर्शनल टू। डेंसिटी ऑफ स्टेट किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, फिर है अंडर रूट ई स्क्वायर 1/e, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सो फ्रेंड, डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, फर्मी वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन। फर्मी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? मास पर, फर्मी एनर्जी पर, टेम्परेचर पर, या फिर प्रेशर पर। सो फर्मी वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, इसका जो वेलोसिटी है ये डिपेंड करता है ई एफ पर। व्हाट इज ई एफ? फर्मी एनर्जी। सो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कही गई है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? एन पर, टाउ पर। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। ई स्मॉलेस्ट चार्ज है, या फिर इन सभी पे। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सिग्मा होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये जो है इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल। अब है क्वेश्चन नंबर 27, वाइडमैन
फ्रेंच लॉ रिलेट्स, वाइडमैन फ्रेंच लॉ जो है वो किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होता है? पहला ऑप्शन क्या है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा ऑप्शन है प्रेशर एंड वॉल्यूम। उसके बाद है एनर्जी एंड टाइम। फिर है चार्ज एंड मास। सो वाइडमैन फ्रेंच लॉ रिलेट्स with Weidmann French law relates with heat and electricity. So right answer option number A. अब क्या है? ड्रूड मॉडल। ड्रूड मॉडल फेल्स फॉर, ड्रूड मॉडल किस लिए फेल हुआ ये बताना है आपको, यानी कौन से मटेरियल्स पे ये काम नहीं कर पाता है। पहला क्या है? मेटल्स। फिर है इंसुलेटर। उसके बाद क्या है? सेमीकंडक्टर या ऑल ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा इंसुलेटर के लिए ये जो ड्रूड मॉडल है ये काम नहीं करता है। इट फेल्स फॉर इंसुलेटर्स। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, रिलैक्सेशन टाइम इज। रिलैक्सेशन टाइम किसको कहते हैं? कोलिजन टाइम को, एनर्जी टाइम को, फेज टाइम को या फिर थर्मल टाइम को? रिलैक्सेशन टाइम दैट मीन्स टाइम टेकन टू बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो ऑप्शन क्या होगा? कोलिजन टाइम होगा। इसके बाद है मोबिलिटी। मोबिलिटी का रिलेशन बताना है आपको रिलैक्सेशन टाइम मास और चार्ज के साथ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ई टाउ बाई एम, ऑप्शन नंबर ए। मोबिलिटी म्यू इक्वल टू क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जाएंगे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके इसमें एन भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, बैंड गैप इन मेटल्स। मेटल्स में जो बैंड गैप होता है वो कैसा होता है? ज़ीरो बैंड गैप, स्मॉल, लार्ज या इनफाइनाइट? सो बैंड गैप या बोलिए एनर्जी गैप, दोनों बात बराबर है। तो इसमें मेटल्स में गैप पाया ही नहीं जाता है। तो मटेरियल्स को हम लोग बेसिकली सॉलिड मटेरियल्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में। तो ये पूछा था मेटल्स यानी कंडक्टर के लिए। उसके बाद है सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? सेमीकंडक्टर में गैप कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनर्जी बैंड गैप फॉर सेमीकंडक्टर कितना होता है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये लेस देन क्या होना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 तो होता नहीं है, ठीक है। वो किसके लिए होता है? मेटल्स के लिए होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद है इंसुलेटर का गैप। इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर होता है, स्मॉल होगा, मॉडरेट होगा, लार्ज होगा या फिर ज़ीरो होगा। देखिए इंसुलेटर्स का बात कही जा रही है, इसमें एनर्जी गैप पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, और पाया जाता है तो कितना? तो ये इसमें जो है एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर
34 इफ़ेक्टिव मास डिफाइंड फ्रॉम। इफ़ेक्टिव मास जो होता है वो किससे डिफाइंड होता है? वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, कर्वेचर ऑफ ई के ग्राफ जो भी है, ई के ग्राफ जो बनेगा उसका कर्वेचर से, कर्व से, या एनर्जी से। सो इफ़ेक्टिव मास डिफाइंड फ्रॉम कर्वेचर ऑफ एनर्जी और के ग्राफ। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इफ़ेक्टिव मास डिफाइंड फ्रॉम कर्वेचर ऑफ ई के। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 इज हेयर, होल्स बिहेव एज। होल्स कैसा बिहेव करते हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया है? पॉजिटिव चार्ज के जैसा, फिर है नेगेटिव, उसके बाद है नेचुरल, फिर है प्रोटॉन। होल का मतलब क्या होता है? खाली जगह, यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। सो होल डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वहाँ पे कौन सा चार्ज बचा? पॉजिटिव चार्ज बचा। सो होल्स बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज अ नेगेटिव चार्ज। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, डायरेक्ट बैंड गैप यूज्ड इन। डायरेक्ट बैंड गैप किस में यूज किया जाता है? एलईडीज़ में, रजिस्टर्स में, कैपेसिटर में, या इंडक्टर्स में। सो डायरेक्ट बैंड गैप्स यूज्ड इन एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? लाइट इमिटिंग डायोड। सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल किधर होता है? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? टॉप, फिर है बॉटम, उसके बाद है मिडिल, फिर है ज़ीरो। सो फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये कहाँ पे होगा? बीचों बीच होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो सेम होती है। दैट्स वाई इसका फर्मी लेवल क्या होगा? मिडिल पे होता है, ना तो कंडक्शन बैंड की तरफ और ना ही वैलेंस बैंड की तरफ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, डोपिंग इंक्रीजेस। डोपिंग इंक्रीज करता है कैसे? तो इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, वॉल्यूम, या फिर मास। सो डोपिंग इंक्रीजेस, डोपिंग जो है वो किसको इंक्रीज करता है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डोपिंग किसको इंक्रीज करता है? रेजिस्टेंस को, कंडक्टिविटी को, वॉल्यूम को, या फिर मास को? फ्रेंड, डोपिंग इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। डोपिंग बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ता है। रेजिस्टेंस घटता है, किसका? तो सेमीकंडक्टर्स का। अब आते हैं पी टाइप मेजॉरिटी कैरियर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, आयंस, या फिर प्रोटॉन्स। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। P4 क्या रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई आंसर इज होल्स। क्वेश्चन नंबर 41, एन टाइप डोपांट एग्जाम्पल। एन टाइप डोपांट का एग्जाम्पल बताना है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इधर है ऑप्शन में, देखिए, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, पी है, फास्फोरस, उसके बाद है गैलियम। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर हम ग्रुप 14 के साथ मिला देते हैं, यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ डोपिंग कराते हैं, तो ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एन टाइप डोपांट होते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ग्रुप 15 में कौन सा एलिमेंट आता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 41 का फॉस्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है डायोमैग्नेटिज्म ड्यू टू। डायोमैग्नेटिज्म जो होता है वो किसके कारण से, स्पिन मोशन के कारण से, ऑर्बिटल मोशन, या बोथ, या फिर नॉन ऑफ दीज। सो डायोमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है पैरामैग्नेटिज्म फ्लोज। पैरामैग्नेटिज्म कौन से लॉ को फ्लो करता है, ओम्स लॉ, क्यूरी लॉ, हुक्स लॉ, या फिर गोस लॉ। फ्रेंड, पैरामैग्नेटिज्म फ्लो क्यूरी विस लॉ, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे क्यूरी लॉ पूछ दिया है। इन क्यूरी लॉ काई इज प्रोपोर्शनल टू, काई किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर किसी के भी प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। सो काई इसके बीच रिलेशन 2 होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए एक होता है और फेरो के लिए एक होता है। काई इक्वल टू सी बाई टी होता है, किसके लिए, पारा के लिए, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होता है टी माइनस टी सी, वेयर टी सी इज क्यूरी विस टेम्परेचर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इन क्यूरी विस लॉ काई इज प्रोपोर्शनल टू 1/T हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है फेरोमैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम। फेरोमैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम एक्सचेंज इंटरेक्शन, ग्रेविटी, प्रेशर, या हीट। देखिए फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो किससे अराइज होता है, सो ये अराइज होता है एक्सचेंज इंटरेक्शन के कारण, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सचेंज इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हिस्टेरेसिस लूप सोज। हिस्टेरेसिस लूप क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस को, मैग्नेटाइजेशन को, चार्ज को, या फिर वोल्टेज को। सो हिस्टेरेसिस लूप यानी क्या दिखाता है, ये मैग्नेटाइजेशन को दिखाता है। इस तरीके का होता है फ्रेंड लूप, तो ये दिखाता है आपका मैग्नेटाइजेशन को। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय। देखिए सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना किसने डिस्कवर्ड किया, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, देखिए हेक, कमर्लिंग वंस, या फिर बोर। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हिक, कमर्लिंग वंस। सो इसका आंसर होगा, याद रख लीजिएगा HK, ठीक है, हिक, कमर्लिंग वंस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है माइसनर इफेक्ट का क्वेश्चन है। माइसनर इफेक्ट में ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है, फ्लक्स एक्सपल्सन होता है, हीट फ्लो करता है, या चार्ज फ्लो करता है। देखिए माइसनर इफेक्ट रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, फ्लक्स या हीट या फिर चार्ज। सो माइसनर इफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स एक्सपल्सन को। माइसनर इफेक्ट यानी फ्लक्स एक्सपल्सन। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 49 है टाइप 2 सुपर कंडक्टर। सो टाइप 2 सुपर कंडक्टर क्या दिखाते हैं? 1 क्रिटिकल फील्ड, 2 क्रिटिकल फील्ड, नो फील्ड या इनफाइनाइट फील्ड। सो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 क्रिटिकल फील्ड्स। टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स shows 2 क्रिटिकल फील्ड। ये क्या दिखाते हैं? 2 क्रिटिकल फील्ड को दिखाते हैं। अब यहाँ पे है बीसीएस थ्योरी एक्सप्लेन्स। बीसीएस थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? मैग्नेटिज्म को, सुपर कंडक्टिविटी को, हीट को या फिर ऑप्टिक्स को। सुपर कंडक्टिविटी को ये एक्सप्लेन करता है। बीसीएस थ्योरी एक्सप्लेन्स सुपर कंडक्टिविटी। फ्रेंड, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 इसलिए है क्योंकि यहाँ सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो। इसलिए हम लोग डायरेक्टली कहाँ पर पहुँच जाएंगे अभी? 51 पे। सो क्वेश्चन नंबर 51 इज हेयर कॉपर पेयर कंसिस्ट ऑफ। कॉपर पेयर किससे मिलकर बनता है? देखिए तो बताइए। कॉपर पेयर मतलब दो तो होगा, ये क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, फिर है 3 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो राइट आंसर 51। तो इसी के साथ अभी हम लोग क्या कर लिए? 30 क्वेश्चन टोटल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के डिस्कस कर लिए हैं। आई होप फ्रेंड आप एमसीक्यू सीरीज जेट एग्जामिनेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।